प्रिय बंधुओं नमस्कार। आपके समक्ष अगस्त माह में यूजीसी नेट का पेपर कुछ विषयों का रह गया था, वो होने वाला है। उसी के संदर्भ में हम 20 प्रश्नों का श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस श्रृंखला का भाग 2 है, जो आप इस प्रश्नों को हल करके अपने तैयारी में और प्रगति ला सकते हैं। आइए हम लोग इस श्रृंखला का प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन निम्न पर आधारित नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न है भाषाई अभिव्यक्ति, दूसरा विकल्प है तार्किक प्रस्तुति, तीसरा विकल्प है जो कुछ भी पढ़ा गया है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, और चौथा विकल्प है विषय की समझ। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लें और उसके अनुसार दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न पूछ रहा है कि लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन निम्न पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसका सटीक विकल्प चौथा जाता है, ये। अगला प्रश्न इस श्रृंखला का, शिक्षक शिक्षण सहायता का उपयोग क्यों करते हैं? विकल्प ए, शिक्षण को मज़ेदार बनाने के लिए। बी विकल्प बोल रहा है छात्रों के समझ के स्तर के भीतर पढ़ाने के लिए। तीसरा विकल्प छात्रों के ध्यान के लिए। चौथा विकल्प छात्रों को चौकस करने के लिए। प्रश्न को एक बार पुनः पढ़कर समझिए और अपना सटीक विकल्प पर उत्तर लगाइए। पूछ रहा है शिक्षक शिक्षण सहायता का उपयोग क्यों करते हैं? इसका सटीक विकल्प क्या होना चाहिए? इसमें शिक्षक शिक्षण सहायता का उपयोग क्यों करते हैं, इसका उचित विकल्प है बी, छात्रों के समझ के स्तर के भीतर पढ़ाने के लिए। मतलब शिक्षक अपनी शिक्षण सहायता का उपयोग इसलिए करते हैं कि छात्र किसी भी मैटर को समझकर अपने भीतर उसको संकलित करने का प्रयास करें। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, दृष्टिकोण अवधारणा कौशल और ज्ञान के उत्पाद हैं। प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न को ठीक से पढ़िए। दृष्टिकोण अवधारणा कौशल और ज्ञान के उत्पाद हैं। पहला विकल्प सीखना, दूसरा विकल्प अनुसंधान, तीसरा विकल्प आनुवंशिकता, चौथा विकल्प स्पष्टीकरण। इस प्रश्न को पढ़िए और इसका सटीक उत्तर देने का प्रयास करिए। कौन सा विकल्प सही हो रहा है? इसमें विकल्प ए सही होगा, सीखना। दृष्टिकोण अवधारणा कौशल और ज्ञान के उत्पाद हैं, सीखने से लेकर है। और इस श्रृंखला का चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सीखने वाले को बातचीत करने की अधिक स्वतंत्रता देता है? प्रश्न को पुनः एक बार पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सीखने वाले को बातचीत करने का अधिक स्वतंत्रता देता है? पहला विकल्प है फिल्म का उपयोग, दूसरा विकल्प है छोटे समूह चर्चा, तीसरा विकल्प है विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, और चौथा विकल्प टीवी पर देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम देखना। इसमें सटीक आंसर क्या है? आप लोग देखने का प्रयास करिए, प्रश्न को हल करिए। इसमें सटीक विकल्प बी जाता है, छोटे समूह चर्चा। निम्नलिखित में से कौन सीखने वाले को बातचीत करने का
करने की अधिक स्वतंत्रता देता है। अधिक स्वतंत्रता कौन देता है? जो छोटे समूह में चर्चा होती है तो उसमें सबका मत विचार रखने पड़ते हैं। इसलिए प्रश्न 4 का आंसर बी होगा। इस श्रृंखला का 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीखने का उत्पाद नहीं है? विकल्प: दृष्टिकोण, अवधारणाओं, ज्ञान, परिपक्वता। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? कौन सीखने का उत्पाद नहीं है? दृष्टिकोण सीखने का उत्पाद तो है ही, अवधारणा भी है, ज्ञान भी है और परिपक्वता। इसमें से कौन नहीं होगा? तो चौथा विकल्प होगा परिपक्वता। आइए अगले प्रश्न को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6, शोध की निष्पक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अपनी विकल्प देखिए, अपनी निष्पक्षता के माध्यम से, अपनी विश्वसनीयता के माध्यम से, सी विकल्प बोल रहा है इसकी वैधता के माध्यम से, और डी विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? छठवां, शोध की निष्पक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसमें विकल्प डी सही होगा। अपनी निष्पक्षता के माध्यम से, दूसरा विकल्प भी सही होगा। अपनी विश्वसनीयता के माध्यम से, तीसरा भी विकल्प सही होगा इसकी वैधता के माध्यम से। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 7, कार्रवाई अनुसंधान है। पूछ रहा है प्रश्न, कार्रवाई अनुसंधान है। विकल्प ए, एक अनुपयुक्त अनुसंधान। बी विकल्प, तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए किए गए एक शोध। तीसरा विकल्प, एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान। और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। एक बार प्रश्न को ठीक से देखिए और उसका हल देने का कोशिश कीजिए। इसका सटीक विकल्प क्या होगा? कार्रवाई अनुसंधान है। इसका सटीक उत्तर बी जाएगा, तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए किए गए एक शोध। आगे क्वेश्चन नंबर 8, जिन आधारों पर सूत्र तैयार किए गए हैं। विकल्प है देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दूसरा विश्वविद्यालयों, तीसरा जातियों की विशिष्ट विशेषताएं, और अंतिम विकल्प डी है ये सभी। तो आपका उत्तर क्या होगा? इसमें जिन आधारों पर सूत्र तैयार किए गए हैं उसमें से कौन सा विकल्प सही होंगे? इसका विकल्प ए सही हो रहा है। देश को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ये सूत्र तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? पहला विकल्प दार्शनिक अनुसंधान, कार्रवाई अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, उपयुक्त सभी। विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, वो कौन सा विकल्प है? इसका उत्तर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर डी होगा। चलिए इस श्रृंखला का 10वां प्रश्न देखिए। हम फैक्टरियल विश्लेषण का उपयोग करते हैं। प्रश्न का विकल्प है दो चर के बीच संबंध जानने के लिए। बी विकल्प है परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए। सी विकल्प है दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए। और डी विकल्प है कई चर के बीच अंतर जानने के लिए। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है कि हम फैक्टरियल विश्लेषण का उपयोग करते हैं, तो इसका सटीक उत्तर होगा दो चरों के बीच अंतर जानने
के लिए, विकल्प सी। चलिए इस श्रृंखला का अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में लापता संख्या डालिए। पूछ रहा है लापता संख्या डालिए। 3, 8, 18, 23, 33, 48। 33 48 के बीच में वह संख्या क्या पड़ेगी? विकल्प है 3, 40, 38, 45। इस प्रश्न को हल कीजिए और समझिए क्या हल होगा। देखिए 3, आगे प्रश्न देखिए, 3 और 8 के बीच में कितना अंतर हो रहा है? 5 का। ठीक। और 8 18 के बीच में, 8 और 18 के बीच में 10 का अंतर हो रहा है। यही श्रृंखला चली गई है। 5, 10, 5, 10, 5, 10। तो 33 में 5 ऐड करेंगे तो 38 आएगा। तो इसका सटीक आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक निश्चित कोड में CL क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है, उसी कोड में स्टेप्स STEPS कैसे लिखा जाएगा? पहला विकल्प है खेल, दूसरा विकल्प है SPSET, सी विकल्प है SPETS और चौथा विकल्प है SEPTS। चलिए इस पर ध्यान दीजिए। एक निश्चित कोड में CLOC के को KCOLC लिखा जाता है, उसी कोड में STEPS कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए CLOC, ठीक है, ये लिखा है। इसको राइट साइड से बदल रहा है, तो इसको क्या लिख दिया? K, फिर C, फिर O, फिर L, C। उसी प्रकार स्टेप्स को भी बदल देंगे। तो स्टेप को बदलिए। यस, स्टेप को STEPS, इसको राइट साइड से लिखिए। SPETS होगा। तो इसका विकल्प कौन सही जा रहा है? SPETS, विकल्प सी जा रहा है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 देखिए। पहले सेट में अक्षरों को एक निश्चित संबंध है। इस संबंध के आधार पर दूसरे सेट के लिए सही विकल्प चिन्हित कीजिए। BDFH का जो संबंध OMKI से है, ठीक उसी प्रकार GHIK का संबंध किससे है? विकल्प FHJL से है, दूसरा विकल्प RPNL से है, तीसरा विकल्प LNPR से है, डी विकल्प LJHF से है। इसमें सटीक उत्तर क्या होगा बताने का प्रयास कीजिए। देखिए BDFH, इस सब के बीच में कितने का अंतर हो रहे हैं? BCD, हर स्पेस पर 2-2 के अंतर पर ये सब जा रहे हैं। ठीक। उसी तरह आगे देखिए OMKI, ये कितने पे हैं? ओम किस पर बैठता है? 15 पे है। यम किस पर है? 13 पर। के 11 पर। आई 9 पर है। ठीक। इसमें 2-2 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार चलिए अन्य किस में अंतर आएगा देख लीजिए आगे। FHJL, पहला विकल्प पर ध्यान दीजिए। FHJL, F
6 पर है, H 8 पर है, IJ 10 पर है, LJ KL 12 पर है। ठीक, तो इसमें भी वही आ रहा है, दो का स्पेस दे रहा है, तो हमारा उत्तर कौन जा रहा है सही? पहले पर जा रहा है, विकल्प ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व किया जाता है। 1 जनवरी 2001 को सप्ताह का दिन क्या था? 1 जनवरी 2001 को सप्ताह का दिन क्या था? शुक्रवार दूसरा विकल्प, मंगलवार तीसरा विकल्प, रविवार चौथा विकल्प, बुधवार। देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2001 को, चूंकि 31 दिसंबर 2000 तक हमारा जियो विषम होंगे, फिर उसके नेक्स्ट बाद 1 जनवरी आता है, तो 1 जनवरी मतलब सप्ताह का पहला दिन कौन सा दिन माना जाएगा? मंडे। तो मंडे देख लीजिए कौन सा विकल्प है, शुक्रवार, मंगलवार, रविवार, बुधवार। इसमें देखिए मंडे नहीं दिया रहा है, इसलिए प्रश्न का विकल्प कोई सटीक नहीं बैठ रहा है, इसलिए यह प्रश्न का विकल्प सभी चारों गलत हैं, सभी विकल्प गलत हैं, क्योंकि इसका सटीक आएगा डेट सोमवार, जो विकल्प में नहीं है। चलिए आगे विकल्प देखिए। प्रश्न, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 52, 51, 48, 43, 34, 27 और 116 है। तो इसमें से गलत श्रृंखला ज्ञात करना है। विकल्प दे रहा है 27, 34, 43, 48। इसमें श्रृंखला क्या गलत होगा? चलिए इसमें श्रृंखला क्या गलत होंगे, देखिए ध्यान दीजिए। 16, 27 के, यहाँ देखिए 16 राइट से चलिए, 16, 27 के बीच में कितना का अंतर हो रहा है? 7, 4, 11। इसके बीच 11 का अंतर हो रहा है। फिर 27, 34 के बीच कितना का अंतर हो रहा है? 27 और 34 के बीच में 4, 3, 7 का अंतर हो रहा है। और फिर 34, 43 के बीच कितना का अंतर हो रहा है? 34 और 43, 34, 43। अब 34 और 43 के बीच 6, 3, 9 का अंतर हो रहा है, और इधर पर हमारा 34, 6, 3, 9 और ये 7, 3, 7 का अंतर हो रहा था, जो श्रृंखला हमारा गलत बताने जा रहा है। अब 43 और 48 के बीच कितना का अंतर हो रहा है? 5 का। मतलब यहाँ हमारा 9 होना चाहिए और यहाँ पे 7 होना चाहिए। मतलब कि 34 के जगह हमारा ये कितना होना चाहिए? 36 होता तो ये हमारा 7 का अंतर बताता, और ये 9 का अंतर बताता, और ये 5 का अंतर बताता। इसलिए कौन सा विकल्प सही बैठ रहा है? तो 34, ये 34 के जगह 36 होना चाहिए, इसलिए विकल्प बी गलत हो रहा है। चलिए, एक समर्पण तर्क में निष्कर्ष है, विकल्प है। प्रश्न पूछ रहा है कि एक समर्पण तर्क में निष्कर्ष है, विकल्प परिसर के ऊपर जमीन, बी विकल्प जरूरी नहीं कि परिसर पर आधारित हो, सी विकल्प परिसर द्वारा प्रवेश किया गया,
डी विकल्प है परिसर में अतिरिक्त। प्रश्नों को पढ़िए और समझिए, इसका विकल्प देने का प्रयास कीजिए, कौन सा विकल्प सही है। एक समय पर तर्क में निष्कर्ष है, इसका सटीक और उचित विकल्प सही होगा परिसर द्वारा प्रवेश किया गया। चलिए अगला प्रश्न 27, कोई मनुष्य नश्वर नहीं है, इसका विरोधाभासी क्या है। कोई मनुष्य नश्वर नहीं, इसका विरोधाभासी क्या है, मतलब कि विरोधी शब्द बताना है। वाक्य, कुछ आदमी नश्वर हैं, कोई आदमी नश्वर नहीं होता, सभी आदमी नश्वर हैं, कोई नश्वर मनुष्य नहीं है। इसका विरोधाभासी क्या बनेगा। कोई मनुष्य नश्वर नहीं है मतलब कोई आदमी नश्वर नहीं होता, कोई मनुष्य नश्वर नहीं है तो कोई आदमी नश्वर नहीं होता। चलिए इसका विकल्प सटीक उत्तर बताइए। कोई मनुष्य नश्वर नहीं है इसलिए कोई आदमी नश्वर नहीं होता है, ये विकल्प गलत है। सभी आदमी नश्वर हैं, ये भी विकल्प गलत है। कोई मनुष्य नश्वर नहीं है, कोई नश्वर मनुष्य, ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ आदमी नश्वर हैं, पूछा है कोई मनुष्य नश्वर नहीं है, मतलब कुछ आदमी नश्वर हैं, मतलब इसका विरोधाभासी क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, यदि कोई व्यक्ति ऋणात्मक तर्क मान्य है तो यदि कोई व्यक्ति ऋणात्मक तर्क मान्य है तो विकल्प परिसर झूठे और निष्कर्ष सच हैं, परिसर झूठे और निष्कर्ष भी गलत हैं। विकल्प सी, परिसर सत्य हैं और निष्कर्ष गलत हैं, परिसर सत्य हैं और निष्कर्ष सत्य हैं। प्रश्न को ठीक से पढ़िए और समझिए, इसका उत्तर क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति ऋणात्मक तर्क मान्य है, ऋणात्मक तर्क को मानता है तो परिसर झूठे हैं और निष्कर्ष सच हैं। दूसरा विकल्प परिसर झूठे हैं, निष्कर्ष भी गलत हैं। तीसरा विकल्प का परिसर सत्य है और निष्कर्ष गलत हैं, परिसर सत्य है और निष्कर्ष सत्य है। इसका सटीक उत्तर क्या होगा। इसका सटीक उत्तर होगा परिसर सत्य हैं और निष्कर्ष गलत हैं। चलिए इस प्रश्न श्रृंखला का अगला प्रश्न, तार्किक तर्क की संरचना निम्न पर आधारित है। जो हम तार्किक तर्क करते हैं उसकी संरचना किस पर आधारित होती है। विकल्प औपचारिक वैधता, दूसरा विकल्प भौतिक सत्य, तीसरा विकल्प भाषाई अभिव्यक्ति, चौथा विकल्प उदाहरणों की योग्यता। चलिए इसका सटीक उत्तर बताइए कि तार्किक तर्क की संरचना निम्न पर आधारित होती है, तो इसका सटीक उत्तर ए होगा। चलिए इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा। दो महिलाएं और 2 पुरुष एक मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम में पुल और बैठे हैं। कोई भी महिला पूर्व का सामना नहीं कर रही है। एक दूसरे के विपरीत बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं होते हैं। एक आदमी दक्षिण का सामना कर रहा है और महिलाओं को किस दिशा का सामना करना पड़ रहा है। प्रश्न एक बार फिर पढ़ लीजिए। 2 महिलाएं और 2 पुरुष एक मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम में पुल और बैठे हैं। कोई भी महिला पूर्व का सामना नहीं कर रही है, मतलब कोई भी महिला पूर्व की ओर नहीं बैठी है। और एक दूसरे के विपरीत बैठे व्यक्ति ही एक ही लिंग के नहीं होते। कहने का तात्पर्य एक दूसरे के विपरीत एक ही लिंग के लोग नहीं हैं।
और प्रश्न में आगे कहा एक आदमी दक्षिण का सामना कर रहा है, मतलब दक्षिण दिशा में बैठा है, तो महिलाओं को किस दिशा का सामना करना पड़ रहा है। आपके सामने प्रश्न है, यह विकल्प है, इसको लगाने का प्रयास करिए। कैसे लगेगा प्रश्न, चलिए इस पर समझा जाता है कि ये है, ठीक, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि कोई भी महिला पूर्व का सामना नहीं कर रही है, मतलब महिला यह नहीं बैठ रही है, कोई भी महिला पूर्व दिशा में नहीं है। तो इसका मतलब कि ये महिला पूर्व दिशा में नहीं है, तो पश्चिम दिशा में का महिलाओं को किस दिशा की ओर सामना करना पड़ रहा है। तो सामना करना पड़ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा। आगे प्रश्न में कह रहा है महिलाओं को किस दिशा का सामना करना पड़ रहा है, तो बताइए महिलाओं को किस दिशा का सामना करना पड़ रहा है। पुनः प्रश्न पर विचार कीजिए कि ये एक सीरीज है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। अब कह रहा है कि कोई भी महिला पूर्व का सामना नहीं कर रही है, पूर्व का महिला में सामना नहीं कर रही है, तो मतलब पश्चिम में सामना कर रही है, तो पश्चिम एक विकल्प सही हो गया। महिलाओं को किस दिशा का सामना करना पड़ रहा है, पश्चिम दिशा का। अब आगे कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण का सामना करना पड़ रहा है, तो एक आदमी जब यहाँ दक्षिण का सामना कर रहा है तो महिला किस की सामना करेगी भी, उत्तर की। तो हमारा विकल्प क्या होगा, महिला किस साइड बैठी है, उत्तर साइड और पश्चिम साइड। इसके अनुसार इस प्रश्न का विकल्प कौन जाएगा, बी। इस प्रश्न का विकल्प कौन सही होगा, बी। अतः महिला बी उत्तर पश्चिम की ओर सामना करेंगी। जैसे इस चीज के लिए महिला यह नहीं बैठी है, पूर्व नहीं बैठी है, तो पश्चिम बैठेगी। अगर पुरुष दक्षिण बैठा है, पुरुष दक्षिण बैठा है, तो महिला कहाँ बैठेगी, उत्तर में। तो हमारा उत्तर पश्चिम इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आप लोग इस प्रश्न के हल करने के बाद आप लोग इसमें अपनी कमियां खोजने का प्रयास करके उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे, और यह वीडियो अगस्त माह के होने वाले परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अतः इस श्रृंखला का दूसरा भाग था जो 20 प्रश्नों को हल कराया गया। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर 20 प्रश्नों को हम लेकर आएंगे और आपके तैयारी में और उन्नति करने का प्रयास करने का कोशिश रहेगा, प्रयास करने का कष्ट करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।